Hi everyone, welcome you all to my channel and in my today's class. Dear children, in today's video we are going to do one more exercise from class 8th standard NCERT math book. Dear children, in the previous classes we have already learned many things about this topic, that means the squares and square roots. In today's video we are going to learn a very important topic related to this, and that is how to find square root of a perfect square number using the division method. So this method is very important because this method is only going to help you in other topics and other chapter where you need to find the square root of any number, whether it is a perfect square or it is not a perfect square, whether it is a number like whole number or it is a decimal number, right? So let's start the video, and in today's video I am going to explain you this very nicely. So बने रहिएगा वीडियो के साथ. And before we start the video, let me give my introduction that my name is Digambar Mishra and you are watching my YouTube channel. So let's start it. Dear children, इसके लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मैंने लिया है नंबर 2304 को, एंड दिस इज गिवन इन द NCERT बुक, द न्यू बुक 2023 एक्सरसाइज 5.4. you all can see here the question is given. The first question is 2304. तो इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकालेंगे डिवीजन मेथड से. कैसे निकालेंगे वो देखिए. इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर 2304 को लिख दीजिए और दोनों तरफ जो है वो एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है ना. अब इसके बाद फ्रॉम द राइट साइड वी विल मेक पेयर ऑफ द डिजिट्स. जी हाँ बच्चों, राइट साइड से वी विल मेक पेयर ऑफ द डिजिट का मतलब होता है यहां से हम लोग पेयर बनाना स्टार्ट करेंगे और इस तरफ आने के क्रम में यदि आपके पास कभी सिंगल डिजिट बच जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, दैट इज ओके. सिंगल डिजिट है तो उसको छोड़ दीजिए एज इट इज, नहीं तो आप चाहे तो एक जीरो पीछे में लगा करके इसे डबल डिजिट बना सकते हैं. बच्चों अब जो इसमें फर्स्ट स्टेप होगा वो ये होगा कि किस नंबर का स्क्वायर 23 या फिर उससे कम आता है. ऐसा ही कुछ हम लोगों ने लॉन्ग डिवीजन में सीखा था. जब हम लोगों ने भाग किया था तब भी हम लोगों ने ऐसा ही कुछ काम किया था, लेकिन अभी थोड़ा सा चेंज है कि हमें पेयर ऑफ डिजिट्स के बारे में सोचना पड़ रहा है, और दूसरा चेंज ये है कि टेबल नहीं पढ़ना है, स्क्वायर उसका जो है वो जानना है. लाइक 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज व्हाट 25. बच्चों 25 जो है वो 23 से बड़ा है तो हम लोग का यहाँ पर 4 देना पड़ेगा और इधर भी 4 देना पड़ेगा. 4 का स्क्वायर 16 यहाँ पे लिखना होगा. अब जैसे हम लोग डिवीजन में सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पर भी वही काम करना है. 7 हो गया, और अभी और एक काम करना है, वो ये करना है कि ये जो यहाँ पर 4 दिए हैं इसका स्क्वायर तो हमने यहाँ लिखा है और इस नंबर का जो डबल है वो हमको यहाँ पर लिखना है, यानी कि 8 हमको यहाँ पर लिखना है. कई सारे लोग ऐसे ही बताते हैं कि आप यहाँ पर जो नंबर लिखें उसी को यहाँ पर लिख दीजिए और इस दोनों को ऐड करके यहाँ पर लिख दीजिए और इस दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर लिख दीजिए. तो ऐसा भी आप सोच सकते हैं. अभी एक बार में यहाँ पर पेयर ऑफ डिजिट आएगा जो कि आया 704. एक बार में 2 डिजिट यहाँ पर आते हैं. बच्चों अब जो अपने पास नंबर है वो है 704 और एक डिजिट जो पहले से यहाँ पर है वो है 8. अभी 8 के ऊपर आप क्या लगाओगे जिसको उसी से मल्टीप्लाई करने पर 704 आए या फिर उससे कम आए. बच्चों अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो एग्जैक्टली वही नंबर आएगा, अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो फिर उससे कम आएगा, उससे अधिक नहीं आएगा, ठीक है ना. आएगा लेकिन हमें लाना नहीं है, राइट. तो 8 के ऊपर मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जगह है इधर में. अगर 8 के ऊपर आप 1 रखोगे बच्चों, 0 के बारे में आप सोचना मत, बिकॉज इफ यू पुट 0 तो 0 उसको 0 बना देगा, तो कोई आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना.
तो 1 से विल स्टार्ट, तो 81 हो गया। 81 को 81 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 81 आएगा। अभी तो 704 लाना है, कहानी अभी बाकी है। किंतु बच्चों इसका एक ट्रिक भी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये जो मेथड है वो मतलब जनरल है, सभी के लिए है, ट्रिक तो है ही अपना। इसके बाद अगर आप यहाँ पर 2 लगाओगे तो 82 होगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 164 होगा। कहानी अभी और बाकी है, 704 हमें लाना है और अभी तक आया क्या है 164। बच्चों ये तो मैं आपको बता दिया ये क्या प्रोसेस है, किंतु अगर आपको 1 या 2 स्टेप में ही आंसर निकालना है एंड इफ यू नो दैट द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, तब आप इसके यूनिट डिजिट को देखिए। इसका यूनिट डिजिट क्या है, 4 है ना। तो किस नंबर का स्क्वायर का यूनिट डिजिट 4 होता है, तो ये आपने सीखा होगा प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर में, वो डिजिट होता है या तो 2 होगा या फिर 8 होगा। बाकी कोई भी ऐसा डिजिट नहीं है जिसके स्क्वायर में 4 आता हो। तो या तो यहाँ पर 2 होगा, नहीं तो यहाँ पर 8 होगा। इफ द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर, तो चलिए 2 से तो हुआ नहीं, एक बार हम लोग 8 से डायरेक्ट इसको टेस्ट करके देख लेते हैं। तो 8 से अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64 हुआ, 8 8 जा 64 प्लस 6 70 होता है। ये देखिए अपना 704 आ गया, तो यहाँ पर 704 लिख दीजिए और यहाँ पर भी 8 लिख दीजिए, यहाँ पर भी 8 लिख दीजिए। इस दोनों को ऐड करके आप इधर में लिख दीजिए और ये तो अपना कट करके 0 आ जाएगा, ठीक है ना। अभी अगर आपको चेक करना हो कि वेदर माई स्क्वायर रूट इज राइट और रॉन्ग, प्रोसेस में कोई गलती तो नहीं हो गया, मेथड में कोई परेशानी तो नहीं है, तो इसका भी एक तरीका है, वो भी बताऊंगा। वो तरीका ये है बच्चों कि अगर 48 का डबल यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 96, अगर ये दोनों आपका मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। और बच्चों इस तरह से जो इसका आंसर है वो आ रहा है 48। दूसरा तरीका तो अपना है ही, 48 को 48 से मल्टीप्लाई कीजिए, अगर 2304 आता है तो सही है, नहीं आता है तो गलत है। बच्चों एक सवाल हम लोग और करेंगे यहाँ पर जिसमें 3 डिजिट हो, और वो है अपना क्या है, वो है अपना 3 डिजिट वाला मैं ले रहा हूँ 576। जी हाँ बच्चों 576, और ये इसमें क्वेश्चन नंबर है 9, ठीक है ना, नया वाला बुक की मैं बात कर रहा हूँ। 576 क्यों ले रहा हूँ, इसके पीछे का कारण ये है बच्चों कि इसमें 3 डिजिट्स है, इसमें तो 4 डिजिट था, पेयर बन गया, लेकिन यहाँ पर तो पेयर नहीं बनेगा ना, क्योंकि यहाँ पर क्या है 3 डिजिट्स है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड से पेयर बनाएंगे और यहाँ देखिए एक बेचारा सिंगल 5 बच गया, छोड़ देते हैं। चाहे तो आप 0 भी लगा सकते हो, नहीं तो इसे एज इट इज छोड़ भी सकते हो, ये आपके ऊपर है। बच्चों प्रोसेस तो वही होगा, चलिए मैं आपको फिर भी बता देता हूँ। किस नंबर का स्क्वायर 5 या उससे कम आता है, तो एक बार में ही हम लोग जान लेंगे, वो नंबर है 2, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है। और इधर भी 2 लिख दीजिए, इस दोनों को ऐड करके 4 लिख दीजिए और एक बार में 76 आ जाएगा। बच्चों ये भी परफेक्ट स्क्वायर है ही नंबर, है ना। तो हम लोग यहाँ पर 6 देख रहे हैं, यूनिट डिजिट है। अब किस नंबर का स्क्वायर में यूनिट डिजिट 6 आता है, तो बता दो आपको, वो नंबर है 4 और दूसरा है 6। तो यहाँ पर ये तो तय हो गया कि या तो 4 होगा, नहीं तो यहाँ पर 6 होगा, बाकी कुछ नहीं होगा अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो। और परफेक्ट स्क्वायर है नंबर जैसा कि क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, तो या तो यहाँ पे 4 लगेगा, नहीं तो यहाँ पर 6 लगेगा। तो एक बार हम लोगों को इसको टेस्ट करके देख लेना होगा कि अगर हम लोग यहाँ पे 4 लगाते हैं तो 44 बनता है, लेकिन जो आप यहाँ पे लगाओगे उसी से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, यही नियम कहता है। तो 4 4 जा 16 और ये देखिए 176 आ गया, तो हो गया 176। इधर भी 4 लिख दीजिए और इसको सब्ट्रैक्ट करके 0 लिख दीजिए, आंसर अपना आ गया 576 इज इक्वल टू 24। तो ये देखिए ये है डिवीजन मेथड, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने का। किसी भी नंबर का बच्चों अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो भी हम लोग इस मेथड से उसके स्क्वायर रूट को निकाल सकते हैं, लेकिन आंसर आपका डेसिमल में आएगा। तो नेक्स्ट क्लास में मैं वो भी बताऊंगा कि हाउ वी कैन फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ अ डेसिमल नंबर, और इवन इफ द नंबर इज नॉट डेसिमल, वेदर वी नो दैट कि ऑल नंबर्स आर डेसिमल। इवन ये नंबर भी डेसिमल है, यहाँ पे 0.00 लगा दीजिएगा तो ये भी डेसिमल बन जाएगा। किंतु चलिए जो डेसिमल होता है पॉइंट के बाद 1 2 3 इस तरह का जो नंबर है, या फिर कोई ऐसा नंबर जो
परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसका हमें डेसिमल में आंसर निकालना है। जैसे डिवीजन में हम लोग निकालते हैं, जब आप 10 को 3 से डिवाइड करोगे, 11 को 3 से डिवाइड करोगे तो डेसिमल में आएगा ना। इसी तरह से इसमें भी नियम है। तो ये सारा चीज़ जो है वो हम लोग एक ही क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे, वीडियो लंबा बन गया है तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए छोड़ देते हैं। आई होप आज का जो सवाल है, जो टॉपिक है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया है ना, तो फिर आपको क्या करना है ये आप जानते हैं अच्छी तरह से, मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। पता नहीं आपने देखा कि नहीं देखा। बाय बाय।